साथ स्वागत करता हूं सुजित फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास के टॉपिक के जो है यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, जो हमने पहले भी बात किया था और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन एक दे करके छोड़ा था, जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू निकालना था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना था, के का वैल्यू निकालना था एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना था। ये दोनों का वैल्यू निकालना था, दोनों का डायमेंशन फार्मूला हमें देना था। तो ये दोनों का डायमेंशन फार्मूला देने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला चीज कि क्वेश्चन हमारा क्या था, उस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कैलकुलेट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ के एप्सिलॉन नॉट, या तो फिर इसको अभी हम जी एंड के के बारे में ही केवल बात करते हैं, और या तो फिर उसमें एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं जी के एंड एप्सिलॉन नॉट। एक थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, कल वाला क्वेश्चन से उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, इसमें एक और ऐड कर दिया के। ठीक है, वहां पे हमारे पास जी और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना था, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया किसका वैल्यू निकालने के लिए, के का। अब इसको निकालने के लिए दोनों का तीनों का क्वेश्चन जो है सेम है, दोनों तीनों का फार्मूला आपका सेम आएगा। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि जी के और एप्सिलॉन नॉट का बीमा और मात्रक निकालें, बीमा और मात्रक निकालें। तो बीमा और मात्रक निकालने के लिए हमें रट्टा नहीं लेना है, रट्टा से बचने के लिए, रट्टा कब तक लेंगे, आज रटेंगे कल भूल जाना है, तो रट्टा नहीं रखना है, केवल फार्मूला याद रखना है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप 9th क्लास में इसका फार्मूला पढ़े होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर जी m1 m2 डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, देयरफॉर जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। तो नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो जी का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, फार्मूला हमने क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना है कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर ले तो जी m1 m2 रह जाएगा अपनी जगह पर, अब पोजीशन चेंज होगा नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी फार्मूला को अब हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो वैल्यू निकालना था जी का, तो जी का वैल्यू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। और हमने आपके साथ डिस्कस किया था पहले दो वीडियो में कि एफ का फोर्स का जो यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास का हमारे पास यूनिट होता है केजी, लेंथ का यूनिट यानी डिस्टेंस का यूनिट, आर का यूनिट हमारे पास हो जाएगा क्या चीज, मीटर, आर का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये हमने यूनिट के रूप में कुछ आपके साथ फार्मूला हमने देने का काम किया, और ये फार्मूला हमें याद करके रखना भी पड़ेगा। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, अब इसको बनाने के लिए हमारे पास एफ है, आर है, m1 और m2 है। m1 और m2 that means the mass of the body, m1 and m2 that means mass of the body, यानी कि m1 m2 बॉडी का द्रव्यमान है। अब इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। अब इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हमने फार्मूला में सेटअप कर देते हैं। फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग अगर बात कर ले डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मास केजी, इसका भी क्या चीज केजी, 1 केजी साफ हो जाएगा, 1 केजी से 1 केजी हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद का अगर बात कर ले तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो टर्म बच जाता है उसको लिख लीजिए। केजी अपने आप में बचा हुआ है, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में। मीटर गुना मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, सेकेंड का पावर -2, सेकेंड का पावर कितना, -2। ये निकल गया जी का क्या चीज, यूनिट, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी इज केजी इनवर्स मीटर क्यूब, सेकेंड का पावर -2। एंड डायमेंशन निकालना है तो क्या करना है, डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ जी हमने बतलाया था केजी, केजी का डायमेंशन किससे, एम से, जो है वो लिखना है, पावर कितना है -1 लिख देना है। मीटर किसका है, लेंथ का, तो एल, पावर कितना है 3 यूज कर लेना है। सेकेंड दैट मीन्स टाइम, पावर कितना। अब इसको घर में बंद कर दीजिए, ये हमारे पास आ गया जी का डायमेंशन।
किसका आ गया, जी का डायमेंशन। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब इसको कॉपी करने के बाद हम अपने आप में चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर, जिसका यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है, वो है के। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर बल नियतांक, स्थिर वैद्युत बल नियतांक। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके लिए भी हमने आपके साथ फार्मूला का बात किया था, डिस्कस किया था, उसका फार्मूला हम लिख देते हैं और फार्मूला लिखने के बाद उसमें आगे काम बढ़ा देते हैं। तो फार्मूला क्या होगा बेटा, देख ले। अब यहाँ पे फार्मूला होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, R स्क्वायर। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो पिछला वीडियो में भी हमने आपको डिस्कस करके हमने दिया था कि के का यूनिट फार्मूला फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होगा। हमें फार्मूला में किसका वैल्यू निकालना है, के का। तो के का वैल्यू निकालने के लिए जैसे पीछे मल्टीप्लाई किया वैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई कर ले। तो Q1 Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर। अब इस F इंटू आर स्क्वायर के बाद अब हम लोग अगर K का वैल्यू निकालना चाहे तो K का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सीख ले। तो ध्यान से अगर बात किया जाए तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। हमने बोला था Q का वैल्यू क्या थी, चार्ज। Q क्या था, चार्ज था। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। फोर्स का यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्टेंस का यूनिट होता है हमारे पास मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। यहां भी पुट कर दे मीटर, हमने बोला से यहां भी क्वेश्चन में आपका आ रहा है सही। अब इस टर्म के साथ अगर चला जाए तो यहाँ पर फोर्स का यूनिट हम पुट कर लेते हैं। तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर है तो इसलिए। अब एक का यूनिट कूलम तो दूसरे का यूनिट भी क्या है, कूलम। दोनों तो चार्ज ही है, दो अलग अलग चार्ज है, दो अलग अलग चार्ज बॉडी है। तो दो अलग अलग चार्ज बॉडी के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। उसका यूनिट कोई भी चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, आइसोलेटेड चार्ज, चार्ज का यूनिट चेंज नहीं करेंगे। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब रखने वाली बात नहीं है। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि F इज इक्वल टू फार्मूला में कुछ कुछ पुट कर दीजिए, केजी मीटर क्यू सेकेंड का पावर -2, कूलम गुना कूलम, कूलम स्क्वायर, और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। C इंटू सी, सी स्क्वायर, C इंटू सी इंटू सी स्क्वायर, और नीचे पॉजिटिव, ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये हमारे पास K का यूनिट आ गया। यूनिट ऑफ K हमारे पास निकल गया। अब डायमेंशन ऑफ K क्या होगा, डायमेंशन ऑफ K, डायमेंशन ऑफ K दैट मींस m, केजी है m होगा, मीटर है क्या होगा l होगा, सेकंड क्या होगा t होगा, और कूलम है तो c ही रहना है, इसको चेंज करना नहीं है। अब इस पर जो पावर है जिसका वो दे दीजिए। केजी पर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा तो रहने देते। मीटर के पावर 3 है, सेकंड का पावर -2 है, और कूलम का पावर कितना है -2, तो ये हमने दे दिया। ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब इस डायमेंशन फार्मूला के अकॉर्डिंग अब हम लोग को काम करना था। अब ये सिंपल सा छोटा सा एक आपके पास नमूना मिला जो आपके साथ क्वेश्चन में आप हमेशा बनाने का काम करेंगे। अब ये नेक्स्ट है अपसाइलेंट नॉट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपसाइलेंट नॉट। पहले इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं अपसाइलेंट नॉट के पास कि अपसाइलेंट नॉट का कैसे निकालेंगे। इसको डिलीट मारते हैं, फार्मूला सेम रखेंगे, ज्यादा हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला ये नया है आपके लिए टर्म, अब नए टर्म के साथ थोड़ा सा सीखेंगे, ये कभी नहीं सुने थे इसका नेम। अब इसका फार्मूला होता है K का ही वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमें एप्सिलॉन नॉट बतलाने के पीछे एक रीजन है कि यहाँ पर कांस्टेंट का डायमेंशन, जो कांस्टेंट टर्म है, जो फिजिकल टर्म नहीं है, जो फिजिक्स से रिलेटेड टर्म नहीं है, उसका डायमेंशन फार्मूला, उसका यूनिट जो है वो लेस होता है। यहाँ पर हमारे पास 4 पाई है, 4 पाई करने का मतलब कितना, 4 इंटू 22/7। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है, ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकली नंबर है। अब नंबर का अब यहाँ पर इसीलिए बतलाए हैं कि 4 पाई आएगा।
तो 4 पाई से लेना देना हमें कुछ नहीं है। अगर अंक होगा, अगर क्या होगा, अंक होगा, तो हमारे पास इसका जो डायमेंशन और यूनिट है, क्या हमने कभी लिखते हैं 2, क्या इसका यूनिट लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। क्या हमने लिखा 100, क्या इसका यूनिट लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ये यूनिट लेस है, ये हमारे पास क्या है, यूनिट लेस है। कोई नंबर सिस्टम आ जाएगा तो नंबर सिस्टम इज द यूनिट लेस क्वांटिटी, नंबर सिस्टम इज द यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो यहां पर इस फार्मूला में ऐड कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें वैल्यू निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज कर लीजिए, ये डिवाइड में, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए, तो f इंटू एप्सिलॉन नॉट, f इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो टर्म जैसे है वैसे रहने दीजिए। तो जो टर्म है जैसे रहने देते हैं, q1 q2 डिवाइडेड बाय कितना, r स्क्वायर 4 पाई। अब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो छेड़छाड़ करना है फार्मूला के साथ छेड़छाड़ करना है। फार्मूला में भी हमने कुछ नहीं किया, ये मल्टी डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। हमें वैल्यू निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट पर काम करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट पर कैसे काम करेंगे? तो इस पर काम करने के लिए हमारे पास सिंपल सा है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में दे दें। तो q1 q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई से हमें यूनिट में कोई मतलब नहीं है, यूनिट और डायमेंशन में 4 पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम है। 100 का कोई यूनिट नहीं है। 5 6 7 8 9 22/7 इसका ये नंबर सिस्टम है। इस नंबर सिस्टम का ना यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। तो इसमें हमें यह लिखने से हमें कोई ज्यादा बेनिफिट होने वाली बात नहीं है। तो हमें जो जैसे बेनिफिट नहीं है, फिजिक्स में उसका वर्क भी नहीं होता है। जब बेनिफिट होगा तब उसका यूज कर लिया जाएगा। तो इसको हटा दीजिए, अगर हटा देना है तो इसको हटा दीजिए, अगर नहीं हटाना है तो यहाँ पर एक लाइन और आप ऐड कर सकते हैं, f इंटू आर स्क्वायर, कॉन्फ्यूजन से बचने के लिए। अब कॉन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर जिसका जो यूनिट है पुट करते जाइए। Q1 का यूनिट क्या होगा? कूलम। दूसरा भी है तो उसका भी यूनिट क्या होगा? कूलम। चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम होगा। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं तो यूनिट लेस है, तो इसके जगह पर कुछ नहीं होगा। अब फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यहां पर हमारा वैल्यू हो जाएगा मीटर है का स्क्वायर। आर फॉर डिस्टेंस, आर फॉर डिस्टेंस एंड आर फॉर डिस्टेंस, दैट मीन्स द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, इज मीटर। अब मल्टीप्लाई कर लेता है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा और नीचे होगा बेटा एक केजी मीटर क्यूब सेकेंड का पावर -3। सारा टर्म नीचे से ऊपर, यूनिट में नीचे नहीं रहते हैं, तो केजी इनवर्स मीटर का पावर -3, सेकेंड नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 3। कूलम का पावर कितना? 2। ये हो गया किसका यूनिट? एप्सिलॉन नॉट का। किसका यूनिट होगा? एप्सिलॉन नॉट का। अब इस एप्सिलॉन नॉट का हमें चाहिए क्या चीज? डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे? सबका चेंज कर दो, कुछ भी नहीं, यूनिट निकल जाने के बाद डायमेंशन अपने आप है। तो ये हो जाएगा m का पावर -1 है, यहाँ m का पावर कितना है? -1 है। मीटर है तो मीटर दैट मीन्स a, मीटर दैट मीन्स क्या चीज? l। अब इस l का पावर -3 और t का पावर +3 और कूलम का पावर कितना? ये हमारे पास डायमेंशन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। किसका डायमेंशन होगा? एप्सिलॉन नॉट का। तो ये हमारे पास 2-3 टर्म का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास आया है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ टू राइट द यूनिट, हाउ टू राइट द यूनिट एंड यूज ऑफ यूनिट। हम लोग यूनिट को कैसे लिखेंगे और यूनिट का हमारे पास यूज क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले चलते हैं कि यूनिट को हम लोग कैसे लिखते हैं। ये टर्म्स हमारे पास यूनिट में मिस्टेक हुआ था और इसको हमने नहीं बतला पाए थे। तो यूनिट को कैसे लिखा जाता है, फटाफट हम 2-3 पॉइंट बतलाते हैं और उस पॉइंट को रिमेंबर कर लेना है अपने कॉपी पर। ठीक है, कॉपी पर और माइंड में भी। यूनिट जो है फिजिकल क्वांटिटी
के थ्रू लिखा जाता है। फर्स्ट टर्म क्या है, यूनिट जो है फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स पर लिखा जाता है। और यूनिट कैसे लिखा जाता है, जैसे हम लोग लेंथ का यूनिट लिखते हैं स्मॉल एम से, मास का यूनिट हम लोग किलोग्राम को लिखते हैं स्मॉल केजी से, सेकेंड का लिखते हैं एस। तो ये यूनिट लिखने के पीछे कुछ रीजन है। जितने साइंटिस्ट के नेम पर हैं उस यूनिट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और जो साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है उसका यूनिट हम लोग स्मॉल लेटर से लिखने का काम करेंगे। स्मॉल यूनिट से लिखेंगे किसका, जो साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, और जितने भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर हैं उसका यूनिट हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर में। तो जैसे देखिए हमने इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन, इन सभी का हमने यूनिट आपको लिखा था कि टेम्परेचर का यूनिट हमने बताया था केल्विन, और इसको हमने लिखा था कैपिटल के से। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर साइंटिस्ट, चार्ज का यूनिट कूलम, ये सारा यूनिट जो है कूलम है, तो ये हमारे पास यूनिट जो है साइंटिस्ट के नेम पर है। तो इस साइंटिस्ट के नेम वाले जितने भी यूनिट हैं उसको कैपिटल लेटर से लिखेगा। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या टेस्ला। तो टेस्ला में हम लोग टेस्ला या टकला दोनों बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो टेस्ला का कैपिटल टी से। तो यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म्स याद रखेंगे। आपसे अगर मान लिया जाए कोई पूछ देगा कि यूनिट में हम लोग को कितने चीजों का ध्यान रखना है, तो फर्स्ट याद रखना है कि अगर कोई साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट हो रहा है, किसके नेम से, साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट हो रहा है, तो उस साइंटिस्ट के नेम वाले यूनिट को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और जो यूनिट साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट नहीं हो रहा है उसको हम लोग कौन से यूनिट से लिखेंगे, कौन से लेटर से लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। और यूनिट लिखने समय उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट लिखते समय, जैसे कि हमने तो ये एक टर्म है तो हमने एक टर्म का यूनिट लिख दिया, जैसे कि आई का स्क्वायर है, आई दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हम लोग केवल यहाँ पर एम्पियर लिखेंगे, नहीं, उसके फिजिकल क्वांटिटी के पावर पर भी हम लोग फोकस करेंगे। अगर इसका पावर है तो पावर यूज करेंगे, अदरवाइज पावर यूज नहीं करेंगे। अगर मान लिया जाए फोर्स है, जैसे हमने आपको यूनिट लिखने के लिए बतलाया, हमने कोई भी टर्म याद करने के लिए नहीं बतलाया। अगर मान लिया जाए अब साइलेंट नॉट का अगर यूनिट आ जाएगा, आपको याद अगर लिख दिया, आपने लिख दिया केजी मीटर क्यूब सेकंड का पावर -3, सेकंड का पावर -2 और एम्पियर कूलम का पावर 2, ऐसा लिख दिया। लेकिन ये फार्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन है कि अभी हमने बनाया जितना माइनस है वो सारा किस में था, प्लस में। तो ये फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, थोड़ा सा टाइम यूज होगा, बट 12th क्लास में 11th क्लास में जब आप जाइएगा और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा 11th क्लास में आप उसको कैलकुलेट करना सीखिए। कोई भी यूनिट को कैलकुलेट करना सीखिए, और कैलकुलेट जब करने आ जाएगा उससे 2-3 टर्म हमने आपको बेनिफिट बताया था। पहला चीज फार्मूला याद होगा, पहला चीज क्या याद रहेगा, फार्मूला याद रहेगा। फार्मूला याद रहेगा, किसी भी टर्म का डिफिनेशन देंगे, जैसे हमने आपको बतलाया फोर्स का फार्मूला याद रखेंगे ma। तो फोर्स का फार्मूला जब याद रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ना मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण को हम लोग बल कहते हैं। अगर ये भी अगर हम लोग लिखते हैं तो हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमें तो याद तो रहेगा कि मास और एक्सेलरेशन होगा तभी तो फोर्स होगा, तभी हमारा क्या होगा, फोर्स आएगा। अगर मान लिया जाए वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या चीज, टाइम। अगर ये फार्मूला याद है तो आप इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का क्या चीज, सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर आपको डिफिनेशन नहीं याद है तो डिफिनेशन बना लीजिए। टाइम के साथ चेंज कर रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा मतलब कि क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगा। तो ये सारा टर्म्स हमें याद हो जाएगा। तो हम लोग जिस टर्म पर चल रहे थे उस टर्म पर चलते हैं, तो ये हमें यूनिट याद नहीं करना है, याद करेंगे लेकिन हमने जो लिस्ट पिछला वीडियो में बताया था 7-8 उतना ही याद करें जिससे कि आपका काम बन सके। और एग्जाम में हड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से एक ऐसा ये टॉपिक है जहाँ से आप भरपूर क्वेश्चन बना करके आप एग्जाम में पास आउट हो सकते हैं। सबसे पहला चीज कि जेई के क्वेश्चन में आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, नीट में आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेगा,
नेट में आपको 5-6 क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन से भरा पड़ा मिलेगा। तो उसमें क्या करना है, होता क्या है, वहां पर मिस्टेक होते हैं प्लस और माइनस के साथ। सारा टर्म याद रहता है बट मिस्टेक होता है उसके प्लस और उसके माइनस के साथ। तो प्लस और माइनस के साथ अगर ये छोटा सा एक टर्म फॉर्मूला याद रखते हैं तो उसका यूनिट निकाल करके आप 4 नंबर ला सकते हैं। और अगर अदरवाइज अगर प्लस और माइनस में मिस्टेक करते हैं तो 4 नंबर वहां से जाएगा और 1 नंबर और जाएगा, मतलब कितना 5। और 5 मार्क्स रिजेक्ट होने का मतलब आप जान रहे हैं कि आपका जो रैंकिंग है अप्रॉक्स 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। जहां पर आना चाहिए था 50,000 वहां पर आपका चला जाएगा 1.5 लाख। ये प्रॉब्लम होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि हर चीज को याद नहीं करना है, कुछ चीज समझ करके उसको हमें माइंड में सेटअप करना है और उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना है। ये जो हमने जो बतलाने के पीछे क्या किया, हम तो लिख देते ना कि इसका यूनिट ये होता है, ये याद कर लो, ये याद कर लो। तो हमने ये नहीं लिखा, रीजन ये था कि ये याद करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना याद करोगे, लगभग 150 यूनिट और डायमेंशन होते हैं 12th क्लास में नीट तक और जेई तक पढ़ने के लिए। और जेई में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते हैं, नीट में तो डायरेक्ट हो जाएगा कि जी का डायमेंशन निकाले, बट जेई में क्वेश्चन क्या होता है, अभी डायमेंशन में और आगे बढ़ेंगे तो डायमेंशन से आपको और भी क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर्मूला दे देगा f = a² ax² प्लस by। आप पूछेगा कि a का यूनिट और b का यूनिट क्या होगा, a का यूनिट और b का यूनिट क्या होगा। तो आप तो रट्टा मार करके आए हो कि फोर्स का यूनिट होता है क्या चाहिए, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप तो फोर्स में ही लटके होगे ना, लटकेंगे कहां पर, फोर्स में। बट आपको क्वेश्चन आया आउट ऑफ सिलेबस तो बोलोगे कि बनेगा ही नहीं। तो ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझ करके हमें आगे बढ़ना इसलिए है कि इसको हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सके। नीट में भी 2-3 क्वेश्चन इस 2 साल के बीच में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें बहुत सारा फोकस रखना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। हमने वीडियो थोड़ा थोड़ा छोटा बना करके इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इसमें संभल सको, आप जितना इसमें संभल सको उतना ज्यादा बेटर है। तो 2-3 टर्म था यूनिट लिखने का, तो यो यूनिट लिखने का टर्म्स जो है आप उसको आप बुक से भी रीड कर लेंगे, ज्यादा उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहला चीज मिलेगा कि आप यूनिट लिखे तो पहला चीज कि साइंटिस्ट का नेम है तो कैपिटल, दूसरा साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है तब आप लिखिए कौन से, स्मॉल लेटर से। और आप उसका याद रखिएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग ही उसका यूनिट भी लिखा जाएगा। फार्मूला में अगर फिजिकल क्वांटिटी का कोई पावर बेस्ड है तो पावर उसमें आपको यूज करना है, पावर यूज करना है। और जब भी यूनिट लिखे तो उसको फ्रैक्शन मोड में मत लिखे, मीटर पर सेकंड हम लोग लिख तो देते हैं बट ये हमारा लिखने का आइडिया गलत है, इसको हमें लिखना चाहिए मीटर पर सेकंड। क्या डायमेंशन कभी ऐसा लिख सकते हैं LT, ऐसा कभी भी नहीं इसको लिखा जाएगा, ये हमारा प्रोसेस क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसीलिए बतलाया जाता है कि यूनिट सही होगा, डायमेंशन सही होगा, डायमेंशन होगा तो यूनिट होगा, दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये 2-3 टर्म है आपके लिए, ये 2-3 टर्म ही हमें याद करके रखना है। अब हम लोग चलते हैं डायमेंशन का यूज, जो हम लोग डायमेंशन बना रहे थे। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं और आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन मिलेगा, 10th क्लास 12th क्लास में भी मिल जाएगा, 11th क्लास में भी मिल जाएगा। पूछा जाएगा कि वर्क इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, work into time divided by velocity, calculate the dimension formula of work into time divided by velocity, work into time divided by velocity। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, वर्क। तो वर्क का फार्मूला हमने आपको बताया, हमने वर्क का भी यूनिट याद करने के लिए नहीं बोला है। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या हो गया, टाइम हो गया, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी का याद करने के लिए बोला है, हमने तो बोला है लेंथ का, मास का, टाइम का, करंट का, टेम्परेचर का, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये इतना से ज्यादा याद
नहीं करना है, ये हमारा बेसिक टर्म था। मास है केजी होगा, मीटर लेंथ है हमारा मीटर होगा। तो ये सारा टर्म आपको सबसे पहला चीज की तो 7 तो फंडामेंटल यूनिट है वो याद होगा, तभी ये सब आएगा। 7 फंडामेंटल यूनिट में से 5 फंडामेंटल यूनिट बेहद जरूरी है याद होना। एम, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये 5 हो गया। अब इस 5 को याद रखना है, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम क्वांटिटी, स्पीड वेलोसिटी सेम क्वांटिटी, एक्सेलरेशन और लास्ट बच जाता है फोर्स। लास्ट बच जाता है क्या चाहिए? फोर्स। और इस फोर्स का फार्मूला याद है। अब हम लोग ये यूनिट अब हम लोग को बनाने के लिए क्या हो गया? फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या अभी बतलाए थे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकेंड डिवाइडेड बाय, आ जाइए तो डिवाइड अगर कर लेते हैं तो वेलोसिटी अभी बतलाए मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर खत्म हो जाएगा। और यहां पर अगर चेक कर ले तो केजी मीटर एक बचेगा, इसको देख लिया जाए। सेकेंड नीचे माइनस में, ऊपर सॉरी माइनस में और ये प्लस में, तो एक तो खत्म हो जाएगा। तो सेकंड का पावर कितना? -1। बट यहां से देखेंगे सेकंड नीचे से एक ऊपर भी जाने वाला है, तो सेकंड का पावर +1 जाएगा क्योंकि नीचे माइनस में है। अब इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस का काम। तो देखेंगे एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट कर देंगे सीधा सीधा यहीं से। एक प्लस में और एक माइनस में, तो बच क्या जाएगा? केजी मीटर। क्या आप फॉर्मूला याद करने से, यूनिट याद करने से आपका बन जाएगा? नहीं बनेगा, बट आपको इसको कैलकुलेट करने आना चाहिए। इसको क्या करने आना चाहिए? कैलकुलेट करने आना चाहिए। हम लोग अब इसी में आगे बढ़ते हैं, आप इसको बनाइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमारे पास क्वेश्चन है क्या, ध्यान से सुनिएगा। कुछ टर्म्स हम आपको बतलाते हैं। 9th क्लास में आप या 10th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री में आप LHS = RHS बोलते थे। LHS = क्या चीज? RHS। जितना LHS है उतना RHS से प्रूव कर लेते थे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बराबर 1, इसको आप प्रूव करने का काम किए थे 10th क्लास में। आपका प्रूव करना था ये, तो ये प्रूव करना था 10th क्लास में, यानी कि इसका भी यूनिट वही होगा जो इसका यूनिट होगा। अगर इसका यूनिट मीटर है तो इधर वाला का भी यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये दोनों यूनिट हमारे बेस्ट काम करेगा। अब हम लोग आपके साथ एक गेम खेलते हैं, उस गेम का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। अब इस गेम का हिस्सा बनने के लिए क्या है? कैलकुलेट द यूनिट एंड डायमेंशन। हमने दोनों के साथ लेकर के काम कर रहे हैं क्योंकि दोनों में से कोई आएगा, दोनों में से कोई आएगा या दोनों आ जाएगा। कैलकुलेट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए। कैलकुलेट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए। ए फोर्स = ax स्क्वायर। फोर्स = ax स्क्वायर where x = length। x = length। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप यूनिट और डायमेंशन निकाले किसका? a का। यूनिट और डायमेंशन निकाले a का कब? जहां पर f = ax स्क्वायर और उसमें भी बोलता है कि x = लेंथ। x = क्या चीज? लेंथ। तो x का वैल्यू निकाल लेना है, x का वैल्यू जो दिया है उसको पुट कर लेना है। अब हम आपके साथ 10th क्लास का काम करते हैं। तो f = ax स्क्वायर। f = क्या चीज? ax स्क्वायर, यानी दैट मींस LHS = RHS। LHS = क्या चीज? RHS। जो LHS में यूनिट होगा वो RHS में होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है फिजिक्स में, ये हमेशा फॉलो भी किया जाता है कि अगर LHS का यूनिट RHS के यूनिट से अगर नहीं मिल रहा है तो वो फार्मूला लिखा हुआ गलत है। वो फार्मूला लिखा हुआ क्या है? गलत है। आप यह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का लिख रहे थे, मानना
तो यहां भी ये प्रूव किया हुआ है कि ये इतना का कैलकुलेट ही 1 है, तो यहां भी कैलकुलेट किया हुआ रहता है कि इसका ही कैलकुलेट ax² है। अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा कहानी है। हमें क्या करना है, हमें अभी आपको क्या बताया था, f = g(m1m2) डिवाइडेड बाई क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बतलाया था। तो यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड में जाएगा, तो a का वैल्यू कितना होगा, f डिवाइडेड बाई x², f डिवाइडेड बाई x², किसका वैल्यू मिला, a का। अब a का वैल्यू मिल गया, तो अब बतलाइए f है क्या, यहाँ पर f करने का मतलब क्या है, फोर्स। आप यहां हम लिख भी देते हैं क्वेश्चन में, f = फोर्स, f = क्या चीज, फोर्स। तो कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फोर्स का यूनिट kg m/s²। x करने का मतलब क्या है, लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, स्क्वायर है तो क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, 1 मीटर से 1 मीटर क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहां पर बचेगा a, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, kg, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, 2 मीटर था, 1 मीटर कैंसिल हुआ है, 1 बचा हुआ है माइनस, और सेकंड का पावर कितना, -2, ये निकल गया यूनिट। अब ये यूनिट निकल गया तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है, mLT, ये तो बतलाए थे, तो ये निकालना बहुत इजी है। बट एग्जाम में हम लोग को क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हमें तो याद है, हमें तो याद है, यहीं पर परेशानी हो जाती है, हमें तो याद है, यहीं पे परेशानी हो जाती है। इसी क्वेश्चन में आपके साथ और खिलवाड़ कर दिया जाएगा, bx, क्या कर दिया जाएगा, bx। क्वेश्चन क्या रहेगा, कैलकुलेट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, कैलकुलेट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो a का तो हमने बना चुका, a का तो हमने बना लिया, पहले जो क्वेश्चन था उसको आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लेना है। अब इसको कॉपी करने के बाद की कहानी अब शुरू करते हैं। अब कॉपी करने के बाद की जब कहानी है तो ax² + bx, कैलकुलेट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, a एंड b। a का तो पहले निकाल चुके थे, b का निकालना है, तो b का कैसे निकालेंगे उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है सिंपल सा, ध्यान से सीखिएगा। ax² + bx होता है, जरूर अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो 9th क्लास आप पढ़ करके आ रहे हैं, s = ut + ½ या v = u + 80, v = u + 80, ये दोनों फार्मूला में आप क्या चेक करोगे, क्या यहां पर वेलोसिटी है, ये भी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर/सेकंड होता है, ये भी यूनिट मीटर/सेकंड होगा जी। एक्सेलरेशन चेक कीजिए तो बतलाए थे मीटर/सेकंड², और ये सेकंड है, 1 सेकंड से 1 सेकंड साफ होगा तो मीटर/सेकंड बचेगा। देखिए तो तीनों टर्म जो है, तीनों टर्म का यूनिट क्या सेम है या अलग अलग है, ध्यान से चेक कर लो, इसका भी यूनिट मीटर/सेकंड, इसका भी यूनिट मीटर/सेकंड, इसका भी यूनिट फाइनल क्या है, मीटर/सेकंड, मीटर/सेकंड। तो यहां पर भी तो हम कह सकते हैं कि f का यूनिट इस टर्म के बराबर, f का यूनिट इस टर्म के भी बराबर, दोनों टर्म का यूनिट सेम आना चाहिए। LHS का सॉल्यूशन, RHS का सॉल्यूशन, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक टर्म हो या 2 टर्म हो, हमें उससे कोई रिलेशन रखना नहीं है, रिलेशन यही चेक करना है अगर कि दोनों का यूनिट प्लस में हो माइनस में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब रखना है उसमें मौजूद इंग्रेडिएंट से कि उसमें मौजूद इंग्रेडिएंट क्या हमें दे रहा है, उसमें क्या हमें दे रहा है, तो उस देने वाले पर निर्भर रखिए। f = हमें क्या दिया है, ax² + bx, f = ax² भी होगा
f इज इक्वल टू बी एक्स भी होगा। ये किस टर्म पर होगा भाई? यूनिट के टर्म पर होगा। बट ये दोनों का सॉल्यूशन इसके बराबर होगा। बट अगर यूनिट की बात करें तो f का यूनिट ax स्क्वायर के बराबर भी होगा और f का यूनिट bx के भी बराबर होगा। बट वैल्यू क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू हमने बात नहीं किया है, पहले ही टर्म हमने निकाल दिया था कि नंबर सिस्टम यूनिट में काम नहीं करेगा। नंबर सिस्टम यूनिट में काम नहीं करेगा तो नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। नंबर से जब मतलब ही नहीं है, f इज इक्वल टू बी एक्स और f इज इक्वल टू ए एक्स, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। तो ax का तो वैल्यू निकाल चुके थे, bx का निकालना है तो bx का निकालने के लिए क्या करेंगे? जो पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे, तो इसको f इज इक्वल टू बी एक्स बी बराबर 1/x पुट कर दे बेटा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, खत्म। बच कितना गया? केजी सेकेंड का पावर कितना? -2। ये तो निकल गया b का यूनिट। अब b का डायमेंशन अगर चेक करना हो तो डायमेंशन चेक कर ले। मीटर है, मास है m, टाइम है t, पावर कितना? 2, खत्म। तो ये था हमारे पास कुछ क्वेश्चन बनाने का ढंग था, इसको आप बनाइएगा। हम आपको कुछ क्वेश्चन भी दे भी रहे हैं, उस क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्यूशन करिएगा उसको आपको करना है। जैसे कि आप इस पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हम क्वेश्चन कुछ नहीं करेंगे। कैलकुलेट द डायमेंशन फार्मूला एंड यूनिट फार्मूला ऑफ x and y. x and y. If a is equal to xt cube plus yt, जहां पर t is equal to time, t is equal to time and a is equal to एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू क्या चीज? एक्सेलरेशन। एक और क्वेश्चन बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन देते रहे फटाफट। W वर्क है, वर्क इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट। अब यहाँ पर रूट से कोई ज्यादा हड़बड़ी लेना नहीं है हमें। रूट करने का मतलब किसी भी पावर x का पावर x अंडर रूट करने का मतलब इसका पावर कितना? हाफ होगा ना। x अंडर रूट करने का मतलब पावर क्या चाहिए? हाफ। अगर बोला जाएगा x का पावर 1/x अंडर रूट तो इसका हो जाएगा x का पावर 1/हाफ। कैसे? इसको देख लेते हैं। x का पावर 1/2 नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा बेटा तो किस में? माइनस में, खत्म कहानी। ये है हमारे पास। तो ये हमको यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं देगा, ऐसे तो कोई भी बना देगा। क्वेश्चन में आपको थोड़ा तो ट्विस्ट करेगा ना, तो उसी ट्विस्ट के साथ हम लोग चलते हैं। एक्स टी प्लस वाई टी स्क्वायर, वाई टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर व्हाट, डायमेंशन ऑफ वाई बराबर व्हाट, और टी इज इक्वल टू हम टाइम और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या चीज? डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क। ये दो क्वेश्चन आप बना करके हमें जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर इसका जरूर बतलाएंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके और हमें मालूम चल सके कि आप कितना बना रहे हैं और कितना नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये जानकारी हो सके कि कोई भी टर्म आप पूरा नहीं देखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका डेटा लॉस जाएगा, टाइम लॉस जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को आप लॉस करोगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें। धन्यवाद।